आप और आपके पूर्वज, कुछ लोगों के, कुछ के साथी अपनी धरती छोड़ के दूसरी जगह पहुंचे, यहां आपने अपने परिश्रम से खिलाए। जाहिर है कि अब आपका संबंध एक आत्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भारत से है, अन्यथा आपसे दूर है ये धरती। उसकी समस्याओं के बारे में, उसकी चिंता में आप क्या कर सकते हैं, ये विषय एक ऐसा है जिसके कारण मैं आप लोगों के मध्य आया हूं। और बड़ी समस्या क्या है राष्ट्र के लिए, इसकी अपनी ओर से कुछ बातचीत। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में हैं कि ये धरती सुरक्षित है, जो समस्याएं हम फेस कर रहे हैं उस समस्या को, ये धरती चूंकि बीच में समुद्र है, ये सुरक्षित है। मैं इसी से बात शुरू करता हूं। 9/11, 1 लाख रुपया 22 लोग, केवल 22 लोग और 1 लाख रुपया, और वो एक दिन में घटना नहीं घटी। उसको बाद में कीजिएगा, हस्ताक्षर बाद में कीजिए, लोग दिए। वो लोग फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में दाखिल हुए पहले, वहां उन्होंने बोइंग उड़ाने की ट्रेनिंग ली, फिर पाकिस्तान में आए, यहां वर्षों गुजारे, दोस्त भी बनाए होंगे, गर्लफ्रेंड भी बनाई होगी, खाना खाने बाहर गए होंगे, जीवन में रच बस गए होंगे। यहाँ के सुख, यहाँ के आनंद और यहाँ की शांत प्रकृति, सब कुछ का आनंद लिया होगा, मगर दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट थी। और 22 लोगों ने, $1 लाख ने अमेरिका को भयानक चोट दी। हमारी जो लड़ाई हुई थी कारगिल में, उसमें जितने लोग संघर्ष में मरे, उससे ज्यादा लोग लापता हैं आज तक, जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला है, हजारों की तादाद में। और ऐसे कुछ उदाहरण, बोको हराम नाइजीरिया का एक संगठन है। बोको हराम मतलब पाश्चात्य सभ्यता हराम। उनके लोगों ने एक हॉस्टल पर, जो क्रिश्चियन मिशन का हॉस्टल था, जिसमें 9 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के आयु के बच्चे थे, 400 के आसपास, उसमें आग लगा दी। जो बच्चे बचकर भागे, उन्हें कुल्हाड़ों और छुरों से काट डाला। एक और घटना, ईस्टर पर श्रीलंका में 2 भाइयों ने, सगे भाइयों ने, बम बदन पर बांधकर 5 स्टार होटल में धमाके किए, 50 लोग मार दिए। उनके घर पर छापा मारा पुलिस ने, तो उनकी पत्नी, एक का विवाह हो गया था, वो प्रेग्नेंट थी, उसने अजन्मे शिशु के साथ अपने विस्फोट से स्वयं को उड़ा लिया। 10 पुलिस वाले वहां मारे गए। इसमें जानने जैसी बात यह है कि ये दोनों जो भाई थे, जिस परिवार से हैं, ये परिवार श्रीलंका के संदर्भ में 10,000 करोड़ से ऊपर का काम करता है मसालों का। प्रधानमंत्री ऑफिस में जाने के लिए उसी दिन का है, उनको सूचना देंगे तो समय मिल जाएगा। आर्थिक रूप से सब प्रकार से संपन्न, 10,000 करोड़ है तो सिर्फ पैसा और कमाना है तो बैंक बैलेंस ही जानना रह जाता है। जीवन में सुखों का तो एक सीमा है, वह क्या खा लोगे, क्या रह लोगे। 10 किलोमीटर का मकान तो बनाने से रहे, मकान तो 100, 200, 300, 400, 500 मीटर, 1000 मीटर, और क्या करोगे, बाकी लोग बना लो कुछ। तो जीवन के जितने सुख हैं सब उपलब्ध है, फिर भी उन्होंने ये जीवन तय किया, मरना तय किया। तो इस मानसिकता को, बल्कि 9/11 के साथ साथ कारगिल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय के आदेश दिया सेना को कि तुम बॉर्डर पार करके हमला नहीं करोगे। अब समस्या ऊपर बैठे, हम क्या करें। हमारे 1000 लोग मारे गए उसमें, इस जिद के कारण, जो मेरी दृष्टि में घोर मूर्खतापूर्ण काम था। पाकिस्तान के उस तरफ वाला POK जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी तो हमारा है। हमारे सैनिक इसलिए मारे जा रहे हैं, पीछे से जाएंगे तो वो और ऊपर से मारेंगे। बहरहाल हेलीकॉप्टर से, चॉपर से हमला हुआ, नमाज पढ़ रहे थे सैनिक,
मर गए, उठे नहीं नमाज छोड़ के। इस मानसिकता को समझे बगैर इस समस्या से पार नहीं पाया जा सकता। और ये समस्या सारे विश्व की है, कोई एक जगह की नहीं है, हर जगह का हाल है। ऐसा कोई व्यक्ति क्यों कर रहा है, क्या कारण है, इसको समझना चाहिए। मैं एक आपको जानकारी देता हूं भारत के संदर्भ से। किसी भी सभ्य समाज में मृत्यु दंड देने का, प्राण लेने का अधिकार तटस्थ जुडिशरी का होता है। एग्जीक्यूटिव से ब्यूरोक्रेसी करती है, पुलिस करती है, मगर ये कार्य जुडिशरी का होता है। किसी व्यक्ति का जीवन राष्ट्र के लिए समस्या, समाज के लिए समस्या करता है, उस पर मुकदमा होगा, उस सेशन में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसे फांसी होगी, फिर उसका केस हाई कोर्ट में जाएगा, वर्षों लगेंगे, वहां से फांसी होगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां से फांसी होगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां से फांसी रिकमेंड होगी, तो फिर वापस उसके साथ उसको फांसी दी जाएगी। फांसी देने का कार्य जल्लाद का है। भारत में आज से कुछ 14-15 साल पहले तक बाप बेटे थे, इकबाल मसीह, तारा मसीह, यूसुफ मसीह, शायद ये मेरठ के जल्लाद थे। इन दोनों के मरने के बाद भारत में कोई जल्लाद नहीं बचा है। अब किसी को फांसी देनी पड़ती है तो पुलिस वाले को तैयार करना पड़ता है। ब्रिटिश पीरियड का यह कानून है, किसी व्यक्ति को फांसी देनी होगी तो उसके जल्लाद को शराब का कोटा मिलता है, नशा कराना उसको फांसी देने से पहले। उसे मालूम है कि जिस व्यक्ति को वो फांसी दे रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तटस्थ न्यायपालिका ने हर स्तर से उसको फांसी दी, फिर भी उसका नशे में होना आवश्यक है। ये कौन लोग हैं कि जिसको जानते नहीं, जिससे परिचित नहीं, जिसको कभी देखा नहीं। टेम्स पर जो घटना हुई कि 3 अलग अलग देशों के लोगों ने गाड़ी ली, वो चाह तो बड़ा ट्रक रहे थे, ट्रक नहीं मिला तो छोटी गाड़ी से चलते हुए दोनों के ऊपर टक्करें मारी, उनको मारा कुचल के। फिर जब गाड़ी टकरा के रुक गई तो छुरी लेकर निकले और गोले अल्लाह पर नहीं समझेंगे, इसलिए इन द नेम ऑफ अल्लाह कह के लोगों को स्टैक किया। दर्जनों लोग मारे गए, पुलिस ने वहां के लोगों को, उन तीनों को झटका दिया। वो जिसको मार रहे थे उसको उस क्षण से पहले कभी देखा नहीं था, उसको शत्रुता नहीं थी, कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी आदमी ऐसा पिशाच कैसे बन जाता है, राक्षस कैसे बन जाता है। बरसों तक वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। एक दिन फाइन मॉर्निंग उन्होंने 4 प्लेन हाईजैक किए, 2 ट्विन टावर पे दे मारे, एक पेंटागन पे दे मारा और व्हाइट हाउस पे मारना चाह रहे थे, उसको झटका दिया, खत्म कर दिया। जिससे कभी शत्रुता, मैंने आपका पैसा दबा लिया, आपके साथ बदतमीजी की, आपका कुछ और गड़बड़ की, तो आप इतने क्रोध में भर जाते हैं कि मेरे हत्या करने पर उतारू होते हैं। आप सड़क चलते किसी बच्चे को क्यों मार देंगे, किसी महिला का गला क्यों काट देंगे? कोई शत्रुता कारण होना चाहिए। हत्या करना बहुत बड़ी बात है। ये कौन लोग हैं जो मानसिक रूप से ऐसे दैत्य हैं, ऐसे पिशाच हैं कि जिससे कुछ लेना देना नहीं, उसको मारने पर उतारना। इस मानसिकता को समझे बगैर इस समस्या से नहीं जूझा जा सकता। और दुर्भाग्य है कि इस समस्या के इस पहलू का ध्यान बिल्कुल किसी का नहीं, और कोई नए आज की चीज नहीं है। बंदा बहराई का 5 साल का बच्चा मुसलमान बन जाओ, मना कर दिया उसने। उस 5 साल के बच्चे का पेट फाड़ के उसका कलेजा निकाला, उसके बाप के मुंह में ठूसा। कोई कल्पना कर सकता है ऐसे पिशाच, ऐसे राक्षसी व्यवहार की? चिमटों से उसकी सारा मांस नोचा। छोटे छोटे बच्चे गुरु गोविंद सिंह के, मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम्हें दीवार पे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान बन जाएंगे तो क्या मरेंगे? नहीं। छोटा वाला बोला 5 साल का, क्या जवाब देते? मगर ऐसा किया। गुरु गोविंद सिंह के पिता दिल्ली आए, उनके साथियों को टुकड़े टुकड़े करके मारा, होते तेल में तला, एक को जलते तवे पर बैठा के जलती रेत डालकर मारा गया। ये कोई एक घटना नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में हम इतने भयभीत थे, इतने डरे हुए थे कि हमने ये कष्ट दर्ज नहीं किए विभिन्न भाषाओं की। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोमनाथ पर आक्रमण
भारतीय संदर्भ में किसी जगह एक लाइन नहीं है सोमनाथ पर आक्रमण हुआ। ईरान के संदर्भ हम बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। भारत में हमारे साथ जो राक्षसी व्यवहार हुए, इसकी जानकारी हमें इस्लामी किताबों से मिलती है कि उन्होंने हमारे कितने मंदिर तोड़े। हमारे किसी किताब में कहीं किसी दर्ज नहीं है। कितनी महिलाओं को उन्होंने गुलाम बनाया, सेक्स स्लेव बनाकर बेच दिया, कितने लोगों के साथ रेप किए, नरमुंडों के कितने पिरामिड बनाए, कहां कहां उन्होंने हत्याएं की। जौहर के बारे में भी इस्लामी साहित्य बताता है, हमारा कोई साहित्य में जौहर के बारे में नहीं बताता। ये अपरिचित बिल्कुल मासूम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर सकते? ये एक मजेदार चीज है। सीताराम गोयल जी ने, पूज्य सीताराम गोयल जी ने 2 खंडों की किताब लिखी है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम एंड इस्लामिक एविडेंस मुस्लिम एरा। इस्लामियों ने जो अपनी किताबों में दर्ज किया है उसके आधार पर ये 2 किताबें लिखी गई हैं। कहां कहां उन्होंने क्या अत्याचार किए। हमारे पास तो अपने अत्याचारों के लिए, यानी हमें मार पड़ी, हम कष्ट में आए और हम रोए तक नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं, तो उस मानसिकता से कैसे निपटेंगे जिसको हम समझना ही नहीं चाहते। मैं भी आज बात कर रहा था अपने मेजर साहब से। विभाजन हुआ, 2 भागों ने बहुत कष्ट भोगा, सारे भारत के हिंदुओं ने कष्ट भोगा इस्लाम के हाथ। हमारा इतिहास बहुत खराब है। हमको लगता है कि वो जो जौहर हुआ है, जो महिलाएं मारी गई हैं, उनसे हमारा क्या हो रहा है इस्लाम का? नहीं, वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे घर के लोग हैं। जब तक ये भाव विकसित नहीं होगा हम इस समस्या से निपट नहीं सकेंगे। बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए, वही सब कुछ हुआ जो पंजाब में हुआ। बंगाली में एक सिंगल किताब नहीं है अपने कष्टों के बारे में कि वहां हुआ क्या है, किसी को ध्यान नहीं। अगर ध्यान नहीं होगा तो उसका अगला चरण पश्चिम बंगाल में आएगा, आना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में ध्यान नहीं करेंगे तो बगल में असम है, बिहार है, वहां आएगा, यह होगा। और ये संकट सारी दुनिया की सभ्यता का संकट है, क्योंकि ये पैशाचिक विचारधारा सारी दुनिया को नष्ट करने में लगी है। सभ्य समाज के खिलाफ एक आतताई समूह का, एक माफिया का, जो इस सारे संसार को अपने कब्जे में करना चाहती है, उसका षड्यंत्र है। इसके आधार पर थोड़ी सी बात करूंगा। आज से तकरीबन 1450-1500 साल पहले मक्का में, वहां का जो मूर्ति पूजकों का, पुजारियों का परिवार है कुरैश, उसमें मोहम्मद का जन्म हुआ। 40 वर्ष की उम्र में आकर उसने घोषणा की कि अल्लाह एक है। अल्लाह भी जो पैगन्स हैं, मूर्ति पूजक हैं, यानी हमारे लोग, उनका देवता था। अल्लाह, अलमनात, अल-उज़्ज़ा, ये सारे वहां के नाम है। उसको उचक लिया, कब्जा कर लिया, और अल्लाह एक है, मैं उसका पैगंबर हूं। अब इस बात को कोई व्यक्ति, आपके बाहर का मैं आकर कोई दावा करूं मेरे अंदर कोई दैवी चीज है, तो हो सकता है आप में से एक आध कोई व्यक्ति सोचे कि हो सकता है ऐसा, मगर जिसे 40 साल से गलियों में लौटते देख रहे हैं, रात दिन जिसका साथ है, उसकी इतने बड़े दावे को कौन मान लेगा? लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, बोले बावला है। संघर्ष बढ़ा, उसने लोगों का विरोध किया। उसके चाचा और उसके दादा के पास लोग आए कि ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, हमारे देवताओं के बारे में बदतमीजी कर रहा है, हम इसको दंडित करेंगे। दादा प्रभावी था, संभाल लिया। दादा की मौत हो गई तो फिर चाचा संभालता था। चाचा की मौत के बाद मजबूरी हुई, वो वहां से भाग गया, मक्का से मदीना शिफ्ट कर गया, जिसे हिजरत कहते हैं। मदीना के यहूदी जो वहां के प्रमुख व्यापारी थे, वो हमारी तरह मूर्ख थे, काम करते थे। सुरक्षा की सारी व्यवस्था वहां के जो लफंगे थे, जो मुसलमान को सबसे पहला ईंधन मिला, मोहम्मद को साथी मिले, वो सारे लोग थे, उनको सौंपा हुआ था। वो कन्वर्ट हो गए, आसान था उनके लिए, और उन्होंने मक्का मदीना पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने से पहले मदीना से आते जाते जितने कारवां थे दूसरों के, उन्हें लूटते थे, क्योंकि इनके पास कोई स्किल नहीं थी, ना तो व्यापार कर सकते थे, ना कोई और काम करने में सक्षम थे। उसके बाद मक्का पर कुछ समय बाद हमला किया, मक्का पर कब्जा कर लिया, आसपास के सारे इलाकों को कब्जा करते चले गए। जो सबसे प्रमुख अत्याचार की वहां घटना है वो बनु कुरैज़ा है। मैं आपसे एक सुझाव दूंगा कि आप एक किताब
नेट से भी डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ मिल जाती है, भारत में तो अमेजन भी सप्लाई नहीं करता। अली सीना साहब की किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, इसे जरूर पढ़िए, इस्लाम का राय रत्ती आपकी समझ में आ जाएगा। अद्भुत किताब है, हीरो में तोली जाए, सॉलिटेक्स में तोली जाए ऐसी किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो नेट से डाउनलोड। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अली सीना। हाँ, हिंदी में अनुवाद चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको, मतलब उसकी सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूँ, इसे जरूर पढ़िए। उसमें बनु खुरीजा का वाक़या है, बनु खुरीजा का वाक़या है। अमेज़न देता, भारत में नहीं देता, यहाँ देता है। हिंदी वर्जन तो मतलब आपको हम ही ने अनुवाद कराया उसको, तो वो मैं मगर सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूँ। घेर लिया उसको, उनसे बातचीत की, सप्लाई रोक दी, उन्होंने ये कहा कि फिर हमको बाहर जाने दो, हथियार रखवा लेंगे, मान गए, हथियार रखवा लिए और उसके बाद वादे से मुकर गए और 800 से 1300 डिफरेंट संदर्भ में इतने लोगों की मोहम्मद ने बैठ के हत्या कराई, उन्हीं से खबरें खुदवाई। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके ग्रोइंग पे बाल नहीं थे उसको छोड़ के बाकी सब पुरुष मार दिए गए, लड़कियां सारी दास बना ली गई, सेक्स स्लेव बना ली गई, और इन बच्चों को और इन महिलाओं को जो बची थी उनको बाजार में बेचा, हथियार खरीदने के लिए, घोड़े खरीदने के लिए। इस मानसिकता ने लगातार, और उसने एक जीवन दर्शन दिया। तौहीद मतलब अल्लाह एक है, मैं उसका पैगंबर हूं, कुरान उसकी किताब है। नमाज अल्लाह की 5 वक्त नमाज, रोजा, ज़कात और हज। अब कोई व्यक्ति ये घोषणा करे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, तो भाई कैसे पता लगेगा? अल्लाह तो दिखाई नहीं देता, हम उसे समझ भी नहीं सकते, तुम्हारी पैगंबरी भी नहीं जान सकते, तो फिर कैसे मालूम पड़े? तो उसको जानने का एक ही तरीका है कि हम उस व्यक्ति के जीवन को समझें। आज से कोई मेरे ख्याल से 30-35 साल पुरानी घटना है। इंडियन एयरलाइंस मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करती थी इस समय, तो एयर फ्लाइट में एक 9-10 साल की बच्ची और उसके साथ कोई 60 साल का एक अरब बैठा हुआ था, बच्ची रो रही थी। तो एयरहोस्टेस ने उससे पूछा क्या मामला है, तो उसने अरब में हस्तक्षेप किया कि मेरी बीवी है। तुरंत उसने हंगामा कर दिया, आम हिंदू की तरह, जिसे इस्लाम नहीं पता, वो अरब और उसकी बच्ची भी पत्नी दोनों उतार लिए गए। बड़ा हंगामा मचा था, अखबार में आया था, उस जमाने अखबार हुआ करते थे। यहां तक बात आई 2-3 दिन में बासी हो गई। लोग को ये नहीं मालूम, चौथे दिन वो अरब अपनी बीवी को लेके अरब जहां जिस कंट्री का था वो चला गया। भारत सरकार ने उसको टिकट दिया। एक और घटना, इमराना मुजफ्फरनगर, सर्च करके देखिएगा तुरंत मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर की घटना है। इमराना ने बताया कि रात में मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया है। तुरंत सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, कुनबे के लोग आए, खानदान के लोग आ गए, देवबंद के मुल्ला आ गए, पूरी पंचायत, हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सारे दिन बहसें हुई, तकरीरें हुई, और फिर शाम में फतवा दिया गया कि अब तू अपने शौहर पर हराम है, और ये शख्स जिसने रेप किया है ससुर, ये तेरा मजाजी खुदा है, ये तेरा शौहर होगा। तकनीकी रूप से वो 3 बच्चे जो उसने अपने शौहर से पैदा किए थे वो उसके पोते पोती हो गए। कोई एक व्यक्ति ऐसी बात करे तो पागल, दिमाग खराब इसका कह सकते हैं। पूरा समूह ऐसा कर रहा है, क्यों? ये सामान्य बात नहीं हो सकती, इसका कोई तार्किक कारण होगा। तार्किक कारण है मोहम्मद की सुन्नत। इस्लाम बेसिकली मोहम्मद की करतूतों को, कर्मों को, अच्छे कामों को, बुरे कामों, जो नाम देना चाहे, उसे अपने जीवन को उतारने का नाम है। इस्लाम मोहम्मदवाद है। मोहम्मद का जो कुछ किया धरा है वो अपने जीवन में। मोहम्मद ने स्वयं आयशा से, जब वो 51 या 52 बरस का था और आयशा 6 साल की थी, अबू बकर सिद्दीक की बेटी, उससे निकाह किया था। 3 वर्ष, इतना धीरज था उस व्यक्ति का कि 3 साल इंतजार किया उसने बालिग होने का। जब वो 9 वर्ष की हुई और ये 54 या 55 का था, तो उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मोहम्मद ने स्वयं अपने गोद लिए हुए बेटे जैद की बीवी ज़ैनब से निकाह किया था।
ससुर को बहू हलाल, इसकी व्यवस्था इस्लाम से है। इस मानसिकता को कभी चुनौती नहीं दी गई और बड़े सलीके से ढक के रखा गया। मुसलमानों को नहीं पता कि इस्लामी है। जिन्हें मालूम होता है मुल्ला पार्टी, वो झूठ बोल के सब चीजें छिपा देती है। इसको एक अजीब तरीका, और इसको और समझने का एक और तरीका, मोहम्मद ने दावा किया कि वो बुराक पे बैठ के, जो घोड़ा गधा खच्चर कुछ और ऐसा जानवर था, जानवर थी, उस पे बैठ के सातवें आसमान पे अल्लाह से मिलने गया। वो जानवर इतना बड़ा था कि जब वो लाइट की स्पीड से चलता था कि अगला कदम रखता था तो उसके बीच में 1000 मील का फासला होता था। मैं मतलब इतनी लंबी लंबी खप्पर मारने के साथ कि समझ में नहीं आता कि लोग कभी सवाल पूछ लेंगे, अबे कौन सा जानवर ऐसा होगा जो 1000 मील का उसके पिछले पैर की छलांग होगी। खैर, वहां से वो जन्नत गया। जब आखिरी हिजाबात उठे, आखिरी पर्दे उठे और मोहम्मद ने देखा तो अल्लाह वहां बैठा हुआ था, एक कुर्सी पर, एक तख्त पर, जिसे 1000 मील के फरिश्ते उठाए हुए थे। इस वाक़े का मैं बहुत जिक्र करता हूँ, इसलिए इसे मैं अवॉइड करता हूँ। पंडित रामचंद्र देहलवी का शास्त्रा कई बार बोला हूं, मगर और चीजें। लौटते समय जन्नत में उसने फरिश्तों को देखा। एक ऐसा फरिश्ता जो 1000 मील का था, वो आधा बर्फ का था और आधा आग का था। इतनी, जैसे गांव का कोई आदमी चौपाल पे बैठ के लंबी लंबी छोड़े, इस किस्म की बात है। अल्लाह मियां को ऐसा फरिश्ता बना कि क्या मिलेगा जो आधा बर्फ का और आधा आग का, उससे क्या हाल होगा, किस काम आएगा। एक ऐसा फरिश्ता देखा जिसके 70,000 चेहरे थे, हर चेहरे पर 70,000 मुंह थे, हर मुंह के अंदर 70,000 टन थी, हर टन से वो 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अल्लाह की प्रशंसा कर रहा था। यानी 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000। ये काउंट कैसे हो रहा होगा, क्योंकि मोबाइल पे अगर हम ये कैलकुलेटर करना चाहे तो नहीं होता। 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000। अब ऐसी बातें उस काल में जहां पढ़े लिखे लोग नहीं थे चल सकता था, मगर इसको चुनौती दी जानी चाहिए थी। और समस्या कि उस काल में ये जो पूरा इलाका है, वहां को ऐसी बड़ी क्रिश्चियनिटी थी, मगर उसने इसकी चिंता नहीं की। और अब तो कुछ इस तरह के तथ्य आए हैं कि रोमन कैथोलिक एम्पायर ने ही क्रिएट किया था इस्लाम को। सच वाला और इन सब लोगों ने जो बात की उसमें ये सारी चीजें निकल के आई हैं। मनुष्य स्वभाव से उद्दंड है। आप अपने घर में देखे होंगे बच्चे, 2 तले ऊपर के बच्चे हैं, तो जो बड़ा बच्चा है वो छोटे वाले को तंग करेगा, कुत्ता बैठा हो तो उसकी पूंछ खींचेगा, बिल्ली होगी तो उसको मारेगा, इकट्ठे होकर जा रहे होंगे तो बेंच उड़ाएगा। ये नॉर्मल बात है। परिवार, शिक्षक, समाज मार कूट के, धमका के, तो ये नहीं चल सकता। लोग उद्दंडता करोगे तो तुमसे बड़ा डंडा भी तो किसी के पास है, उससे बड़ा भी कोई है, कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। तो इसलिए ऐसी चीजें, ये सब समाज की व्यवस्था है। इस व्यवस्था की हरकतों को कभी चैलेंज नहीं किया गया। मैं एक उदाहरण से आपसे बात करता हूं। ठग भारत में रहे हैं, स्लीमन ने उनका निर्मूलन किया था। जबलपुर का एक कलेक्टर था, मध्य भारत से, मालवा से, महाराष्ट्र से आने वाले जो ब्रजमंडल में आते थे मथुरा वृंदावन के दर्शन करने, काशी के दर्शन करने, ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग गायब हो गए, पता ही नहीं लगा कहां चले गए। इसने व्यवस्था संभाली और मुखबिरी का जाल बिछाया। ढूंढे, एक फिरंगिया नाम का ठग तोड़ दिया सरदार, उसने सारी इंफॉर्मेशन दी। ध्यान रहे, ठग और पिंडारी, आपने वो देखी होगी, वो सलमान खान की पिक्चर थी पिंडारी, हिंदू गाना वाना गा रहे, होली खेल रहे, दोनों के दोनों पक्के मुसलमान थे, एक भी हिंदू नहीं था, ना पिंडारी ना ठग। जब इन लोगों को पकड़ा, सेट किया, तो ठगों ने ये प्ली ली कि हम काली के उपासक हैं, हम मारते नहीं बलि चढ़ाते हैं। धर्म के आधार बचाकर, अपने आप को बचाने के लिए धर्म का आधार लिया।
अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, सबको सैक किया, सबको हैंग किया, सबको फांसी दी। ठगों की समस्या का उन्मूलन हुआ, क्योंकि उद्दंडता छोड़ नहीं सकते। उद्दंडता को अगर लीगलाइज कर दिया जाए, कानूनी शक्ति दे दी जाए, उसके साथ मजहब को, दीन को जोड़ दिया जाए, तब फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इस्लाम दावा करता है कयामत, कोई आखिरी दिन जब सारी दुनिया का समाप्त, सारी दुनिया में मुसलमान हो जाएंगे और सारी दुनिया का मकसद पूरा हो जाएगा। आप कल्पना करें इस अक्लमंदी की। फिसाद फिलर्स कहते हैं इसको। फिसाद फिलर्स का मतलब धरती पर फसाद, धरती पर पाव, धरती पर जुल्म। जुल्म का मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जुल्म कर रहे हैं, वो काम। एक लाइफस्टाइल सोचा, नमाज, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारे क्षेत्र को, इस सारे कामों को मानने वाले लोगों की धरती का नाम दिया, जहां पर ध्यान रहे संख्या का मामला नहीं है, वर्चस्व का मामला है। जहां वो जजिया ले सकते हैं, जहां वो गैर मुसलमानों की लड़कियों को उठा सकते हैं, उनके बुतखाने, मंदिर तोड़ सकते हैं, उनके साथ अन्याय कर सकते हैं। क्योंकि आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मुसलमान एक मिला दिए जाएं तो भी हमारी संख्या उससे ज्यादा है। वो कभी भी भारत में बहुसंख्यक नहीं थे, मगर वो ताकत थी, तलवार थी उनके पास। तो जहां जहां उनका वर्चस्व है, उसका नाम उन्होंने दारुल इस्लाम दिया। और उसके अलावा सारे संसार में वो क्षेत्र जहां इस्लाम प्रभावी नहीं है, वो दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब मतलब युद्ध क्षेत्र। युद्ध किस बात का? कि सारे लोगों को मुसलमान बनना ही है। मुसलमानों का काम मार के, तोड़ के, नोच के, फाड़ के, पैसा देके, लड़की देके, जैसे भी कन्वर्ट करना है। सारे संसार को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, ये उसकी मानसिकता है। इसके लिए वो फिसाद फिल अर्ज का नाम देते हैं। अर्ज का मतलब मट्टी, धरती। वो सारा क्षेत्र जहां पर इस्लाम नाफिज नहीं है, ये काम नहीं कर सकता, जैसियां नहीं ले सकता, लड़कियां नहीं उठा सकता, वो सारा क्षेत्र में जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो पाप कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। विजुअलाइज करें, 300 से के आसपास एक अनुमान है, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, 300 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं कम से कम। इससे आगे हम समझ नहीं सकते, हमारी बुद्धि क्षमता से बाहर है। उन 300 ट्रिलियन में से एक छोटी गैलेक्सी हमारी है, जिसमें 300 से 400 ट्रिलियन तारे हैं। उनमें से एक बड़ा मामूली दुनिया सा तारा सूरज है, उसके इर्द गिर्द घूमने वाली सबसे छोटी चीजों में से पृथ्वी है। इस सारी खखेड़ का, सारे विश्व के, इस ब्रह्मांड के सृजन का अल्लाह का उद्देश्य है कि इस पर मोहम्मद को पैदा करेगा और मोहम्मद का दीन फैलाएगा। इतना बवाल उसने फैलाया। 300 से 400 ट्रिलियन गैलेक्सीज, हमारी गैलेक्सी में 300-400 ट्रिलियन तारे, उसमें से एक सूरज। ये मानसिकता आप सोच सकते हैं। तो इसमें जो लोग भी नॉन मुस्लिम्स हैं, ये फसाद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। इनको किसी तरह से खत्म करना है, किसी तरह से मारना है। और इसकी जो असली जड़ है, जिसका ये सारा खखेड़ है, वो कुरान है, हदीस है और सीरा है। सब कुछ इसकी अपनी किताबों में है। एक जो बड़ी आसानी से कहते हैं सारे धर्म समान हैं, वो बिल्कुल बजरूट लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल अकल नहीं किया। ये माफिया की किताब है। मोहम्मद का खुतबा है, वो कहता है अपने साथियों से कि सामने पहाड़ है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पीछे एक फौज खड़ी है, तुम मेरा यकीन कर लो। मुसलमान थे, उन्होंने कहा कर लेंगे। बोले मैं तुम्हें एक ऐसी आइडियोलॉजी देने जा रहा हूं जिसके होते तुम सारे अरब के क्षेत्र पर काबिज हो जाओगे, सारी दुनिया तुम्हारे ताबे हो जाएगी। यानी इस्लाम की परिकल्पना ही ये है कि ये सारी दुनिया को समाप्त कर देगा, सब पे हावी हो जाएगा। वो हो नहीं पा रहा। इस बात से सारी तिलमिलाहट है, सारा झंझट है। मुसलमान, आम मुसलमान इस सोच से अनुप्राणित होता है कि वो काफिरों के बीच में है, शैतानों के बीच में है, जो बुत परस्त है, मूर्ति पूजा के। और ये उनके सारे वो छिपाकर बात नहीं करते। हम लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जो उनके अंदर वो को ढूंढ लेते हैं जो वो खुद भी नहीं कहते। 782 में हमला हुआ भारत पर, पहला सफल।
सिंध पर, वो उसे हिंद कहता है, सिंध नहीं कह रहा। उसे मालूम है कि वो किन से लड़ने जा रहे हैं। ये 14 हमले इससे पहले हुए थे, सब काट के डाल दिए गए। लगातार हमले करते रहे, एक के बाद आते रहे। 15वें हमले में वो सफल हुआ। उसकी किताब चशनामा आजकल में आने वाली है। चशनामा में ये सब है। काफिरों को मार दिया गया है, बुत खाने ढा दिए गए हैं, बुत तोड़ दिए गए हैं, गायों की कुर्बानी की गई है। इस सब कुकर्म उन्होंने लिखे हैं। उनसे ही पता लगता है कि हुआ क्या है। हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं है लिखने का, जानने का। ये कयामत के दिन तक एक मानसिकता है कि सारे लोगों को समाप्त कर देगी, और ये परफेक्ट आइडियोलॉजी है, जीवन शैली। वो ये कहते हैं कि कयामत के दिन तक के लिए आखिरी जीवन शैली तय कर दी गई है, सबसे बढ़िया जीवन शैली है। तो जाहिर है हम बात करेंगे इस पर। भाई आखिरी तुम कह रहे हो कि परफेक्ट जीवन शैली है, तो कैसे? कुरान में खुद आयत है औरतों के बारे में कि अगर गवाही लेनी हो औरत की, तो किसी एक औरत की गवाही और लो। औरत, ये हदीस इसको स्पष्ट करती है कि औरत, मोहम्मद ने कहा है कि नाक़िसुल अक़्ल है, बुद्धिहीन संरचना है। अब आप अवॉइड कर सकते हैं, हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, बावले बनी की बात है, मगर ये सच क्या है, इसका परिणाम क्या है इसका? तालिबान के जमाने में, पिछले वाले में, एक लड़का ने पुलिस में रिपोर्ट की कि मेरे साथ इन 4 लोगों ने रेप किया है। मेडिकल हुआ, प्रूफ हुआ कि रेप है। अब समस्या आई कि गवाही, तो 4 लोग रेप करने वाले, एक विक्टिम, 5, और अब 4 लोग हैं, इसलिए 8 लोग गवाह और चाहिए। यानी 13 लोगों का एक पूरा मोहल्ला हो सकता रेप हो। ये कैसे मुमकिन है? 8 लोग वहां मौजूद होंगे तो रेप होने देंगे? जाहिर है कोई गवाह नहीं मिला। शूरा ने फैसला यह दिया कि ये 4 लोग मासूम हैं, इनका कोई